हाजी नरगिस साहिबा, ये वहाँ पे बैठ के हज करके जब आई हैं तो ये इसके ख़िलाफ़ थी, ये पकड़ के मार रही थी। ये वीडियो देखें आप, इसमें ये कर रही हैं कि तुम लड़का हो, तुम ये कपड़े क्यों पहने, तुम भीख क्यों मांग रहे हो हमारे इलाकों में। गई लगाए हैं और जनाने कपड़े क्यों पहने हैं, क्यों पहने हैं जनाने कपड़े, क्यों जनाने कपड़े पहने हैं, चंगा भला मार दो के क्यों ऐसा काम कर। सरगोजा का इरफान नामी नौजवान जनाना कपड़े पहनकर शाहरुख ने आलम में भीख मांग रहा था कि ख्वाजा सरा हाजी सईद उर्फ नरगिस ने पकड़ लिया और उसके बाद उसकी खूब धनाई की गई। लगाए हैं और जनाने कपड़े क्यों पहने हैं, क्यों पहने हैं जनाने कपड़े, क्यों जनाने कपड़े पहने हैं, चंगा भला मार दो के क्यों ऐसा काम कर रहा है तू। अच्छा, ये बात ख़त्म हुई तो आज ये क्या बात कर रही है, भीख मांगेंगे, हम कहाँ से खाएंगे। अलहाज सईद नरगिस की अपील है इमरान खान आगे, शाह महमूद आगे, जितने हुक्मरान हैं पाकिस्तान के, वजीर आजम तिकर हमारी अपील है, जो ख्वाजा सरा मांग रहे हैं उनको मांगने दो। जितने ख्वाजा सरा है, जितने पिंडी वाले हैं, कराची वाले हैं, जितने पंजाब के हैं, सिंध के हैं, पिशावर के हैं, फ्रंटियर में हैं, सब के हम उन ख्वाजा सराओं के साथ हैं। और जब इनकी आपने नैब वालों से मेरी दरख्वास्त है कि जब इनके सासे चेक किए जाएँ तो करोड़ों अरबों की भी छोड़ दें, खरब तक ना बात जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। काम अपने जितने लोग बैठ के नारे लगवा रही हैं बैठ के अपने पास, अगर इन सबको ये 1-1, 2-2 लाख रुपए बतौर उधार ही दे दें, चलो ना दें, दान करें ना, अल्लाह के नाम पे दें, बच्चे हैं नहीं, कब्रों में लेके नहीं जाना, तो ये खरबों रुपए आखिर किसी अपने घर वालों को, रिश्तेदारों को देकर जाएंगे ना। कोई ट्रस्ट तो नहीं बना के जा रहे, कोई शेल्टर होम तो ये बना नहीं रहे हैं, इन्होंने अपना डेरा बनाया है और इनकी कमाई बंद हुई है जिन्होंने खरबों रुपए इसकी चीज़ से ऊपर बनाए हैं, क्योंकि ये सब भीख मांगने जाते थे। ये 3-3 हज़ार 5-5 हज़ार महीना इन मंथली इन गुरुओं को देते हैं जो ये कारोबार और इस माफिया में मुलव्विस हो चुके हैं, जो अपने इलाके बेच रहे हैं, जो अपने चेलों को भी बेच रहे हैं, इनकी ख़रीदो फरोख्त में मुलव्विस हो रहे हैं। और हाजी साहब भी हैं, हाजी साहब बने थे तो जब इनकी ये बात थी, आज ये बैठ के ये बात कर रहे हैं, ये दोगला पॉलिसी है। ये ख्वाजा सराओं के कल्चर को भी ख़राब कर रही हैं, क्योंकि उनके कल्चर में ये चीज़ें नहीं है कि आप लोगों को भीख मांगने के लिए रोड पे फेंक दें और भत्ता लेना शुरू कर दें, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ऐसा आप लोग कर रहे हैं। मैंने अलमास बॉबी साहिबा का देखा इंटरव्यू, जिसमें उनके चेले जो कह रहे हैं कि वो जो इतने भी चेले हैं मेरे, वो सारे के सारे उनको चेक किया जाए, उनके मेडिकल टेस्ट किया जाए सबके। अच्छा। ना किसी को चेक किया जा रहा है, एक होता है चेक करना, एक हो रहा है मेडिकल करना। चेक भी हो सकते हैं, मेडिकल भी हो सकता है, ठीक है, वो नहीं हो रहा, ठीक, और वो होता जा रहा है। या आप सुन रहे हैं फलां महकमे में फलां को जॉब मिल गई, फलां को जॉब मिल गई, फलां को जॉब मिल गई। आप बुला लें इनको, एक मेडिकल बोर्ड भी बिठा लें, अगर वो ख्वाजा सरा हुए तो मेरी जो हवेली है वो मैं आप दोनों के नाम लगा दूंगी। कि ये कम्युनिटी की सबसे बड़ी लीडर अलमास बॉबी साहिब हैं, और जो इस टाइम कह रही हैं कि इनकी चेकिंग भी हो सकती है, इनके मेडिकल टेस्ट भी हो सकते हैं, और इनमें से कोई भी एक निकले तो मैं अपना हवेली उसके नाम करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, ये इफ्तिखार चौधरी साहब के टाइम में आपको क्यों नहीं पता था? आपको पता था कि ये वही हैं जो आज आप बता रही हैं, ठीक है ना। ये जस्टिस साकिर निसार चौधरी के मामला में भी आपको पता था कि शादीशुदा और ये लोग हैं, उस वक्त भी आप नहीं बोली। ख्वाजा सरा की हमारे डेफिनेशन ये होती थी कि जिसकी बीवी नहीं हो सकती, जिसके बच्चे नहीं हो सकते, पंजाबी में जिसको कहते हैं ये औतर नखत्तर है। अच्छा, या फलां बंदे के घर औलाद नहीं, फलाना तो ऐसे, हाय फलाना तो ख्वाजा सरा तो नहीं है जिसके घर में औलाद नहीं हो रही, बीवी उसको छोड़ के चली गई, हाय वो ख्वाजा सरा ही था। अब जो डेफिनेशन ख्वाजा सराओं की इन्होंने पैदा की है, जिसमें सारे लोग शामिल है, सेनेटर्स भी, सारा कुछ ये हुआ है, एजेंडा बना, उसमें यह था कि कोई भी मर्द जो जहन से सोचे मैं ख्वाजा सरा हूं तो वो ख्वाजा सरा है। अच्छा, उसका आईडी कार्ड बना दो। फिजिकल की बात नहीं हुई, रावलपिंडी शहर की बात कर रही, मैं दूसरे शहरों की बात नहीं कर रही हूँ। आधे से ज्यादा डेरों पे लड़कियां रख ली हैं उन्होंने, पुलिस की जरूरत नहीं उधर आई। वो ऐसे मेरा इतना एक्सपीरियंस है बदमाशों का और पुलिस का, मेरा और कोई एक्सपीरियंस नहीं है जिंदगी का या अपनी कम्युनिटी का। मैं कहती हूँ ये लोग थे नॉट फॉर सेल। लेकिन ये जो वर्ड है ना, नॉट फॉर सेल, यही है असल की पॉइंट कि नॉट फॉर सेल होना चाहिए, ना हुकूमत को, ना ख्वाजा सराओं को, ना किसी और महकमे के लोगों को। और ये बात अब भी आपको पता है कि आपके चेले आपके नाम के, मैं अपनी सिर्फ बड़ी माम की सिर्फ बात आपको बता रही हूँ, आपके चेले मुस्कान, आपके चेला मुस्कान हैं, शादीशुदा हैं, बच्चों वाले हैं, वो यहाँ मौजूद हैं, और लोगों को यहाँ पे हम बुलाते हैं कि हमारी मीटिंग्स में आए, हमारे साथ मेंबरशिप के अंदर आएँ, तो वो आने नहीं देते, नहीं खबरदार जो उसके पास कोई जाएगा,
वो गुरुओं ने अपने अपने चेलों के ऊपर पाबंदी लगाई है, उनमें से आपके चेले भी मौजूद हैं। नीलम हैं, वो भी शादीशुदा बच्चों वाले यहाँ पे अपने कबीला पाल रही हैं, वो भी इसी में हो। इनके सबसे बड़े गुरु यहाँ पे हैं गुरु सफदर। 3 शादियाँ की हैं, 3 तलाक़ें दी हैं उन्होंने, और उसके बावजूद जो नौकरी की है उन्होंने पुलिस के अंदर एज ए कुक की। इनको शादियों की अलावा है ना यूरोप में, तो हमारे लोग भी इधर से गए हैं, शादियां करके उधर यूरोप में सेट हो गए, मर्द ने मर्द के साथ शादी, वो यूरोप में है। पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है ना, इस्लाम के नाम पे बना। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और इमरान खान साहब इसको बनाना चाहते हैं मदीना की रियासत। इसमें वो खराफात ना शामिल करें जो यूरोप से आप ले रहे हैं। मैं आपको बता दूं, वो ज़हन से जो सोचेगा मैं ख्वाजा सरा का ID कार्ड बना दो और बन रहे हैं, ठीक है, कल को ज़हन का बदलता है, 2 घंटे बाद ज़हन बदलता है, नहीं मैं औरत हूँ, उसका फिर औरत का बना दो, ज़हन है ना। 2 घंटे बाद नहीं मैं तो मर्द हूं, मर्द का बना। अब एक ख्वाजा सरा जिसका ID कार्ड पे लिखा हुआ है ट्रांसजेंडर ख्वाजा सरा, किसी का रेप कर देता है, वो तो दिखा सकता है मैं तो ख्वाजा सरा हूं, भाई मैंने रेप कैसे कर दिया। तो इस चीज को खत्म होना चाहिए। देखिए, अब आपने अलमाज बॉबी साहिबा हज किया, अब आप अब्बास शाह के नाम से मशहूर हैं, ठीक है ना, अपने असल नाम के ऊपर आ गए, अपने असल शनाख्ती कार्ड के ऊपर आप आ गई हैं, तो फिर लोगों को भी ऐसे ही मशवरा देना, ताकि आपके नक्शे कदम पे जो कुछ भी किया होगा, हम पिछली बात को तो करते नहीं, हम आज आपका देख रहे हैं, आज आपका किबला दुरुस्त है, आज आपका काबा दुरुस्त है, आज आपकी बात दुरुस्त है, आज आपका सब कुछ दुरुस्त है। मैंने आपकी इस वजह से नहीं बात कर रही कि आप गलत बात कह रही हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मगर तरीक़ेकार क्या आपके पास कोई सोल्यूशन तो है नहीं है। आप वोटिंग करके अपने घर बैठ जाएंगी हवेली के अंदर आराम सुकून के साथ, तो उसका दूसरों के बेचारों के ऊपर क्या असर पड़ेगा? आपके ऊपर तो कोई असर नहीं पड़ा। सारा कुछ आपने कमा भी लिया इन लोगों से, फंक्शन भी इनसे ले लिए, सालगिरहों के पैसे भी, दिन तारीख रखने के भी पैसे ले लिए, अभी भी आप ले रही हैं, अभी भी लाके और चेले सब कर रही हैं, और अचानक फिर ये आके आप ये वाला ऐलान कर देती है, तो ये गलत बात है। आपके पास सोल्यूशन होना चाहिए। जिन ख्वाजा सरा इस टाइम बात कर रहे हैं और इतने इतने पैसे लेके और सबको भीख मांगने के मशवरे दे रहे हैं, ये जो मुल्तान में हाजी नरगिस साहब हैं, तो इनके पास पैसे बहुत हैं, ये किसी को भी दे के बच्चों से काम करवा सकते हैं, उधार दें, बाद में ले लीजिएगा। आप पेशा लेती हैं, ऐसे ख़रीदो फ़रोख्त करती हैं कि हमने ये पैसे लेने हैं, 18 लाख लेने हैं, 5 लाख लेने हैं, वो आप 2-3 लाख जो उसको कारोबार बिजनेस के लिए देंगी, उसके चेक बैलेंस में जाएगा तो कहीं नहीं, आपसे तो नहीं जा सकता ना, जनाना हो खुसरा हो, वो आपसे दूर तो नहीं है, आप पैसे हर तरीके से ले लेती हैं, तो वो आप ले लीजिएगा। अगर वो किसी गौर जुगरू की चेला हो जाती है तो फिर उससे आप मांगती हुई भी अच्छी लगेंगी कि इसने मेरे से दुकान करने के पैसे लिए थे, मैंने 2 लाख इसको दिए थे, वो मुझसे को मुझे वापस करे। अगर आप सूद हराम खाना चाहती हैं तो वो सूद के भी पैसे मांग लें, क्या हाँ जी मैंने 2 लाख दिए थे, मैं 4 लाख लूँगी। सूद इतना हराम है, और आप वैसे ही इंसानी स्मगलिंग करते बेचते हुए 2 लाख देकर आती हैं, तो अगले घर से आप 4 लाख लेती हैं। सूद लिया ना आपने। आप हर चीज़ हराम को हलाल कैसे बना सकती हैं? हराम और हलाल में फ़र्क रखना तमीज़ सीखें और उन बातों को ख़त्म करें जो हराम करके आप खा रहे हैं। जो हलाल करके खा सकते हैं उस तरफ चलें, अपनी रोज़ी रोटी और फ़कीरी को ख़राब ना करें, ठीक है ना। हर जगह नहीं होती कि आप बैठ के निकल जाएं और अपने नाम पैदा करने लग जाएं। अब आप इन लोगों से कितने पैसे लेंगी जो यहाँ अब नारे लगाने बैठ गई हैं कि फ़कीर हाँ मांगेंगे मांगेंगे मांगेंगे। हुकूमत को चाहिए 50-50 हज़ार रुपये दे हैं, किसी चीज़ का 50,000 रुपये दे। जितने बेरोज़गार हैं सब हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है, मगर उसकी ये ज़िम्मेदारी नहीं होती कि जब चोर चोरी करता हुआ पकड़ा जाए तो उसको 50,000 रुपये दे के छोड़ दे, कत्ल कर दे तो उसको 50,000 को छोड़ दे, डकैतियाँ डाले, जेबें करे, सेक्स वर्किंग, सबको पैसे देती जाए। काम करो भाई, आप काम के अंदर अज़मत है। हलाल करोगे तो आपको किसी इमरान खान की ज़रूरत नहीं है। किसकी ज़रूरत है? अल्लाह ताला ने आपको डायरेक्ट आपकी रोज़ी रिज़्क़ लिखा हुआ है, आपके हाथों में है आपकी रोज़ी रिज़्क़, अल्लाह के हाथों में है जो आपको दे रहा है। आप अपने हाथों से कमाएंगे तो मिल जाएंगे। इसमें इमरान खान की किसी मेरे तेरे देने की क्या ज़रूरत है? आप नीयत साफ़ करें, बहुत से लोग देने वाले हैं। आप इस काम के ऊपर किसी से तकाजा करेंगे तो आप देंगे। आपको जो भी काम चाहिए, जो भी करना है, आप को फार्मपुर करें और इधर प्रोटेक्शन सेंटर में आएँ, मैं आपको काम करवा के दूँगी, मैं लोगों से आपको लेके दूँगी, मैं हुकूमत से आपको लेके दूँगी। जो भी आप काम करना चाहें करें, काम दिखाएं सही करके, ताकि हम उनका दिया हुआ भी हलाल जगह पे लगे और उनको नेकी के तौर पे का फ़ायदा भी हो जो लोग देते हैं, ठीक है। और जो काम करे उसको भी नेकी का फ़ायदा हो, और इस तरह नस्लें सही होंगी। आपकी माँ भीख की इजाज़त से नस्लें ठीक नहीं होंगी। ये काम आप छोड़ दें और खुदा के लिए, अल्लाह के वास्ते, एक मुसलमान होने के नाते आप हेल्प मांगें। उसका जायज़ तरीका यही है कि आप मेरे जैसे बंदे को
और जो एक्टिविस्ट काम कर रहे हैं, जो लोगों में उठते बैठते हैं, उनको जाके कहें बाजी मैंने ये काम करना है, मुझे ये काम करवा दें। हम आपके लिए भाग दौड़ करके किसी की मिन्नत तल्ले करके आपको काम करवाएंगे, जो कुछ मर्ज़ी करना पड़े हमें। आखिर इस दुनिया में लोग बैठे हुए हैं, सब कुछ देते हैं, इतने इतने फंड्स देते हैं, इतनी इतनी इमदाद करते हैं, ज़लज़ले में इतनी दी हैं, इतने कहत के दिनों में लोग इतने किए हैं, कोरोना के दिनों में इतनी लोगों ने इमदाद की है। तो इस मसले के ऊपर आके आप लोगों की इमदाद नहीं करेंगे? आप लेने वाले बने, मैं आपको इंशाल्लाह हर वो काम करके दूंगी जो आप जहाँ हुनर रखते हैं, तो हुनरमंदी वाला, आप हेल्पलेस हैं, हेल्प वाला, आपको वजीफ़े की ज़रूरत है, वजीफ़ा भी मिलेगा, मगर आप इज़्ज़त से मांगें, इज़्ज़त से मिलेगा आपको। रोड पे भीख मांगे भिखारियों के टोले में नहीं मिलेगा, और इससे अल्लाह भी नाराज़ होता है और माशरा भी नाराज़ होता है, और इससे नस्लें नहीं बनती। थैंक यू।